साइंस का सिलेबस देखो, केवल 2 का, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। पहला जो चैप्टर हुआ तुम्हारा क्या है, प्रकाश, ठीक है। दूसरा क्या है, मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार। तीसरा क्या है भैया, और चौथा क्या है, और पांचवा हमारा पर्यावरण, ठीक है। ये सब हमारे भौतिक विज्ञान के चैप्टर, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे। उसके बाद रसायन विज्ञान क्या है आपका, रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा पार्ट क्या है भैया आपका, क्षार एवं लवण। अच्छा, तीसरा धातु एवं धातु। और चौथा क्या है, कार्बन एवं उसके यौगिक, ठीक है ना। अब सबसे पहले पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान, ठीक है ना। एक मिनट नोट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है हमारा भौतिक विज्ञान। अब बता भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, फिजिक्स। बड़ी सी डेफिनेशन पता, देखो विज्ञान की वह शाखा जिसमें बल, कार्य, विभव तथा चुंबकत्व का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान। आई बात समझ में। इसे लिखना कोई जरूरी नहीं, लेकिन इसके अंदर अब जो टॉपिक आएगा इसको लिखना है। क्या है भैया, प्रकाश यानी लाइट। पता क्या होता है प्रकाश, इसकी परिभाषा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। देखो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है भैया, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, जागृत करती है, जिसके कारण हम सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। अब पहले समझो ध्यान से, नोट बात। प्रकाश क्या होता है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी दृष्टि ज्ञान को क्या करती है, जागृत करती है, जिसके कारण हम सभी वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, हम एक कमरे में गए, यहाँ एग्जाम समझो, और यहाँ पर भैया हम खड़े हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, एक तस्वीर लग रही है तुम्हारे जानते आदमी, जानता होगा उसकी तस्वीर। अब सपोज करो अंधेरा हो रहा है, क्या हो रहा, अंधेरा। क्या हम ये देख सकते हैं किसका फोटो, नहीं देख रहे हैं। हमें अंधेरे में कमरे में बंद कर दिया, बताना है कि किसका फोटो है, देख सकते हैं नहीं। और यहाँ पर ही एक हमारा लग रहा था बल्ब, ऐसा मान लो यहाँ, ठीक है। जैसे ये बल्ब जला, रोशनी हुई, तुरंत हमने क्या करा, पहचान कर ली, ठीक है। आँख तो पहले भी थी, हम भी वहीं थे, तस्वीर भी वहीं थी, और पहले हमारे क्या थी भैया, आँख को थी, लेकिन फिर भी हमें क्या दिख रहा था, क्या किसकी उपस्थिति में दिखना स्टार्ट हुआ, इस लाइट ने क्या किया, तुम्हारी दृष्टि ज्ञान को क्या कर दिया, जागृत कर दिया। आई बात समझ में। तो एक प्रकार की क्या है भैया, ऊर्जा। भाई इसका उपयोग क्या है, प्रकाश का बहुत उपयोग है जीवन में, पता ना भाई। सबसे पहले शरीर को पता ना कौन सा विटामिन देती, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, विटामिन डी के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और जैसे भैया सभी आदमी या सभी व्यक्ति जो भी है मनुष्य का गुण होते हैं, इसी प्रकार इसके भी क्या होते हैं, आपस में गुण होते हैं, प्रकाश के गुण, प्रकाश के गुण। ये समझना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। याद करिए कि 2 या 3 प्रकाश के गुण लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसे हम पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। भाई ये हमारा यहाँ पर क्या है, सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है। अब पहले ध्यान से देखना, अब यहाँ पर क्या है, हमारा एक पेड़, ठीक है, यहाँ पर पेड़ है। अब जब सूर्य की किरणें यहाँ पर आ रही हैं, धूप निकल रही है, अब ये बताओ जब यहाँ पर धूप निकल रही है तो यहाँ पर क्या हो रही होगी, बताओ, पेड़ की साइड में क्या हो रहा होगा, छांव हो रही होगी ना, नई बात नहीं, पेड़ की साइड में क्या हो रही होगी, छांव। और हमें इस धूप से बचना है तो हम कहाँ जाएंगे बताओ,
तो हम यहाँ पर आए और पेड़ की साइड में जाकर हम क्या हो गए भैया, खड़े हो। ठीक है, यहाँ से एक गुण मिलता है आपका, ध्यान से समझना। अब मुझे एक बात बताओ, ये आपकी धूप है, क्या धूप इसे पार करके यहाँ पर आ रही है क्या? नहीं। या फिर ऐसा तो नहीं कि ये धूप इधर से गई हो और इधर से पीछे से इसके पास धूप ऐसा तो नहीं आ रही। तो यहाँ से तुम्हारा एक गुण स्टार्ट होता है कि इससे क्या सिद्ध हुआ कि सूर्य मतलब प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में चल रहा है। नहीं बात सही? भाई सीधी रेखा में चल रहा, अगर टेढ़ी मेढ़ी में चलता तो ये यहाँ से इधर से सूरज की रहती। आई बात सही? धूप क्या होती है, इधर से आती है और ये देखती इसके पीछे जाना है, पेड़ की साइड में से निकल के पीछे रहती है। तो इससे क्या हुआ, पहला पॉइंट आपका कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। सीधी या बोलो सरल, ठीक है ना? प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। पहला पॉइंट आपका क्लियर। आई बात समझ में नहीं है? ठीक है, दूसरा समझो, ये आपका फिर से सूर्य है, ऐसा मान लो ये सूर्य है। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या करा, ये आपका एक शीशा लगा दिया। शीशा जान दो ना, जिसमें आर पार का दिख रहा हो, लेंस मानो या फिर हाँ, ठीक है ना, ऐसा हो। अब मैं गया और मैं यहाँ से इससे बचने के लिए यहाँ पर आ गया। बताओ क्या मैं सूर्य की किरणों से बच सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि भैया ये क्या है, पारदर्शी। क्या बोलते हैं इसको? पारदर्शी। और भैया ये क्या हुआ, इससे निकलकर आपके यहाँ पर आएगा। तो दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि पारदर्शी में क्या होता है, सूर्य गुजर सकता है। पारदर्शी माध्यम बोलते हैं इसको, पारदर्शी माध्यम। तो क्या बोलोगे, पारदर्शी माध्यम में प्रकाश गुजर सकता है। सारी बात में नहीं है? अच्छा, और यही अगर मैं भैया लकड़ी का बहुत बड़ा तख्ता लगाता हूँ लकड़ी का, तो ये क्या होगा, जब लकड़ी का तख्ता लगाएंगे, ये बात हो, ये सूरज क्या अब भी यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा है उस पर लाइट आएगी क्या? नहीं। तो इससे क्या हुआ, ये आपको हुआ अपारदर्शी। पारदर्शी या पारदर्शी को बताना। यहाँ से आपका पॉइंट क्या बना कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है और प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता। ठीक है, लिख देते हैं दूसरा पॉइंट कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजरता, लेकिन अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता। आई बात समझ में? प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजरता है लेकिन अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर सकता। ठीक है, तीसरा पॉइंट जिसमें आप देंगे, अच्छा छोड़ो, यहाँ पर देखो, अगर मैंने इन चीजों को दोनों को हटा दिया और यहाँ मैंने क्या करा, टीन देखी ना, टीन या कोई चमकदार धातु लगी, यहाँ पर एक चमकदार तल लेगा, चमकदार तल। तो यहाँ पर क्या होगा, सूर्य की लाइट आएगी और रिफ्लेक्शन होगा। एक मिनट, हाँ भाई, अब यहाँ पर देखो, तीसरा पॉइंट क्या है, प्रकाश चमकदार तल या पृष्ठों से परावर्तित हो जाता है। देखा ना, यहाँ पर शीशा लगाओ और यहाँ से लाइट आएगी तो क्या होगा, रिफ्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, प्रकाश चमकदार पृष्ठों से परावर्तित हो जाता है, आई बात समझ में नहीं है? क्लियर इन द पॉइंट? ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कुछ और पॉइंट समझ लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो,
चौथा अब आता है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश के चाल प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब ये निर्वात क्या है? अब बेटे ध्यान पहले समझ लो, निर्वात का अर्थ क्या है। पहली बात समझो, निर प्लस बात, ठीक है। आपने यही पढ़ा होगा भैया कि एक बात ये होती है और एक बात आपकी ये होती है। ये होती है आपकी बातचीत और ये होती है आपकी हवा। निर माने नहीं और बात माने हवा, या वायु लिख दे हवा लिख दे, कुछ भी। एक ऐसा स्थान जहाँ हवा ना हो तो निर्वात हो गया। और उसी माध्यम में क्या होगा, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, पांचवा हम लिखते हैं भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। भाई कैसे, पानी में देखा तो अलग चाल है, वायु में अलग चाल है, निर्वात में अलग चाल है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे भैया, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। आई बात समझ में इतनी? एक लिखेंगे छड़ा, दृश्य प्रकाश तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है, ठीक है भाई। अब बैठे जाए इसे एक प्रकार से समझ लेते हैं। तब क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल खालिस्तान होती है, एमसीक्यू में आ गया। या फिर आ गया आपका कि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है, क्या होती है भैया आपकी, ऐसे लिख दिया 3800 से 7900 नंबर 2 एंगस्ट्रॉम लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे लिख दिया 1000 एंगस्ट्रॉम से 2000, और एक लिख दिया आपका कितना भैया 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? ये भी नहीं है। अब एक ऑप्शन और रख दिया इन्होंने 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। अब बताओ, ऐसे एमसीक्यूज मिलेंगे, ठीक है ना। अब फिर ये हो गया चमकदार पृष्ठों से, ये हो गया। उसके बाद निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी हो गई। अब आगे भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। अब आता दृश्य प्रकाश तरंगदैर्घ्य इतने से इतने तक होती है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम प्रकाश की चाल, ठीक है ना। इसे सबको मैं रख करता हूँ, उसके बाद देखते हैं। अब लिखते हैं प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल देखो, पहले सुन लो। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का कितना गुना धीमे होती है, ये लिख लो, इतने गुना धीमे होती है। लेकिन ये पॉइंट याद करने का है नहीं, यहाँ पर लिख लो प्रकाश की चाल वायु में लिख लो। सबसे पहले क्या लिखा हमने भैया, वायु। अभी से ध्यान से समझ लो पहले वायु में क्या होगा। वही होगा भैया, क्या होगा 3 और 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर, यहाँ पे लिखता हूँ मीटर प्रति सेकंड। इतना होता है ये, मतलब 1 सेकंड में इतने मीटर प्रकाश की चाल होती है। क्या भैया ट्रेन से भी तेज होती है? हाँ, एरोप्लेन सबसे तेज होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? मीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में इतने मीटर जाता है, ठीक है। अब इसे समझते कैसे, क्या भैया ऐसा और तरीके से लिख सकते हैं? जी हाँ, क्या लिखेंगे 3। अब बताओ जीरो कितने हैं? 8, ठीक है।
तो ये आपको हो गया इतने मीटर प्रति सेकंड। बात क्लियर है। उसके बाद एक बार फिर से हम यहाँ पर समझाते हैं क्या किलोमीटर में कितनी होगी। भाई किलोमीटर में ऑप्शन आ गया, फिर कैसे करोगे, तो यहाँ पर देखते हैं भैया, किलोमीटर में आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर भैया, आप बोलोगे 1000 मीटर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर जब 1000 मीटर हैं तो 3000 गुणा। अब यहाँ पर देखो बेटा 3000 मतलब सॉरी 3 जीरो काट दो, 3 जीरो हमने काट दिया, कितने जीरो बचते हैं आपके 5, तो 10 की पावर 5, ये क्या जाएगा आपका किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर बात करते हैं किलोमीटर में तो 1 सेकंड में 3 गुणा 10 की पावर 5 किलोमीटर की दूरी को तय करते हैं। क्लियर इतना। तो ये तो बात है भैया किसकी, वायु की। तो यह क्या कांच में भी सेम रहेगा, नहीं कांच में अलग रहेगा। देखा ना पहले टॉपिक हमने क्या लिखा था, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। भाई ये तो आपकी काय में हुई वायु में, कांच में भी सेम रहेगा, नहीं कांच में रहता है कि आपका 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। इसको भी किलोमीटर में चेंज करने के बाद में कोई जरूरत नहीं। अच्छा, उसके बाद भैया क्या जल में भी अलग रहेगा। जी हाँ भैया, जल में क्या रहता है आपका पता, 2.25 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है इतना। ये आपका वायु में प्रकाश की चाल हो गई, कांच में ये हो गई, जल में। अब क्वेश्चन ऐसे तो आता कि भैया निम्न में से प्रकाश मतलब चलो बाद में बताते, ये आपको वायु में, कांच में, जल में। उसके बाद आपका आता है तारपीन तेल में। एक तारपीन तेल है, उसमें क्या होती है प्रकाश की चाल, वो होती है आपकी कितनी 2.04 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा भैया, एक आता आपका नाइलॉन में प्रकाश की चाल, नाइलॉन में प्रकाश की चाल क्या होगी भैया 1.96 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद एक और आता भैया हीरे में प्रकाश की चाल, क्या लिखोगे भैया, हीरे में प्रकाश की चाल क्या होती है बताओ कोई हीरे में, तो हम लिखेंगे भैया 1.2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। इतनी बात क्लियर है नहीं, केवल तुमने एक में याद कर रखी होगी, वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो क्वेश्चन कैसा था, क्वेश्चन उसने कैसे घुमाया। अब देखने वाली बात यहाँ पर क्वेश्चन आवा कि हीरे में प्रकाश की चाल होती है। अब आपने लिखा नंबर 1 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा ऑप्शन है आपका 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और तीसरा ऑप्शन आपके पास आया भैया 2.1 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और एक नेक्स्ट आपका आता है 1.2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। बताओ फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट। अब होता क्या जल्दबाजी में क्या करते बच्चा एक याद करता 3 गुणा 10 की पावर 8, तो वो यहाँ पर इसको टिक मार ले, मामला गलत है। आई बात समझ में। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से दूसरा बनता है, सबसे निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। अब देखो नंबर 1 आपको दे दिया वायु, नंबर 2 दे दिया आपको कांच, और नंबर 3 दे दिया आपको क्या भैया हीरा,
और नंबर 4 दे दिया आपको। क्या आपको बच गया इसमें? नाइलॉन। थर्ड क्योंकि आपने पढ़ रखा है तो अच्छे से पता है। देखो सबसे कम कैसा भैया, ये क्या है आपका 3 और ये क्या है 2, ये क्या है 2.25, 2.04, 1.96 और ये मात्र 1.2। तो सबसे कम क्या हुआ भैया? हीरा हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा? और ऐसे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कुछ ये चीज़ तुम्हें पक्की करनी पड़ेगी। जब तक तुम्हें ये याद नहीं होगा तो वो याद नहीं होगा, या फिर रटोगे कैसे होगा। ठीक है ना? एक क्वेश्चन और इसे पहले नोट कर लो। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, अब एक क्वेश्चन ये आ गया आपका, मान लिया बेटा तीसरा क्वेश्चन है। देखो आ गया ये कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है? सबसे कम होती है। देखो अब यहाँ पर देखो, सबसे नाइलॉन पहले में होती है बेटे सबसे पहले यहाँ पर देख लो, 3 × 10 की पावर 8। इसमें कितनी होगी भैया? कांच में 2 2 × 10 की पावर 8 होगी। जल में कितनी होगी? 2.25 × 10 की पावर 8 होगी। उसके बाद नाइलॉन में कितनी होगी बताना भैया? 1.96 × 10 की पावर 8 होगी। तो बताओ इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? नाइलॉन है। तो सबसे कम प्रकाश चाल इसमें ही होगी। सारी बात सही में नहीं है? अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है आपका कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे तेज होती है या फिर सबसे अधिक? वायु में। सबसे अधिक वायु में। तो ये किस में होगी? वायु। आई बात समझ में नहीं है? ठीक है, नोट करो इसको। इसके बाद टॉपिक जो आपका आता है वो आता है आपका प्रदीप वस्तु। ठीक है ना? ये आपका आता है प्रदीप्त वस्तुएं क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आता नहीं है और कई बार पूछा गया है। वे सभी वस्तुएं, मैं पहले समझाता हूँ, वे सभी वस्तुएं जिनके पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है या फिर स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करती हैं। ठीक है ना? वे सभी वस्तुएं जिनके पास प्रकाश रहता है या फिर स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करती है। आई बात समझ में नहीं आई? बेटा वे सभी वस्तुएं जिनके पास अपना हो, कुछ अपना प्रकाश हो, किससे लेना नहीं पड़ रहा हो। ठीक है, वे सभी की वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश, ठीक है, या फिर स्वयं प्रकाश को उत्पन्न करती है। ठीक है ना? जैसा हमने नंबर 1 पर लिख दिया सूर्य। ठीक है ना? और एक क्वेश्चन भी आता है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रा क्या है? तो भैया वो भी सूर्य है। ठीक है ना? अच्छा, दूसरा आता है आपका बल, और तीसरा जो है आपका मोमबत्ती में आता है। आई बात समझ में नहीं? ठीक है, आदि आपने लिख दी। नेक्स्ट एक आपका आता है अदीप्त। ये क्या होता है? तो सेम इसका क्या होगा? क्या लिखेंगे? वे सभी वस्तुएं जिनके पास, वे सभी वस्तुएं जिनके पास, वे सभी वस्तुएं जिनके पास स्वयं का कोई अपना प्रकाश नहीं रहता है, जिनके पास स्वयं
प्रकाश नहीं है। स्वयं का प्रकाश नहीं रहता, नहीं वे वस्तुएं या वे सभी वस्तुएं भी लिख सकते हैं। हाँ। वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं रहता है। ठीक है। या फिर वे सभी वस्तुएं जिनके पास या तो प्रकाश रहता नहीं और रहता है तो किसी और का रहता है, अपना कुछ नहीं। जैसे भाई एक बात बताओ, यहाँ पर मैंने लिख दिया पहले चंद्रमा चमकता है ना, लेकिन इसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है। ये एक प्रकार से मान लो सूर्य लाइट वाला सीन है कुछ। ये पहले क्या होता, चार्ज होता सूरज की लाइट से, फिर वो आपको ठीक है दिखा देता, प्रकाश दे देता अपना। तो उससे क्या है, तारे, ठीक है ना। और ये भी ना लो तो भैया और चीज देखो, मेज, ठीक है ना, कुर्सी। अब तुम लोग ये चीज कैसे होगी, कुर्सी। देखो आपने क्या कहा भैया, होता क्या है, ये चीज है, इन पर लाइट पड़ी तो ये देखने लगी ना, देखती है, तो इनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं है। जैसे दूसरों का पड़ा तो अपने दिखना स्टार्ट कर दिया। ये मार्कर है, ये भी ऐप पे दिखता है। आई बात समझ। इनके पास अपना कुछ स्वयं का प्रकाश नहीं है। अभी लाइट जा तो अंधेरा हो जाएगा, दिखने का नहीं दिखने का। और जैसी लाइट चली ये अपने चमकना स्टार्ट हो गया, चमकना स्टार्ट हो गया ना, तो ये हो गया आपके ऐप पे। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आते हैं बात, पहला ही क्वेश्चन आपका आ गया, ठीक है ना। निम्न में से कौन सी वस्तु प्रदीप वस्तु है। नंबर 1 मैंने ले लिया आपका मेज, नंबर 2 का, नंबर 2 मैंने आपको मान लिया मोमबत्ती, नंबर 3 हमने ले लिया यहाँ पर क्या, कुर्सी, नंबर 4 आपका चंद्रमा। अब नीचे का बताएं, निम्न में से कौन सी वस्तु प्रदीप है। भैया क्या बताएंगे आप, मोमबत्ती। ऐसा क्वेश्चन ये आपका पूछा, ठीक है। एक क्वेश्चन और, कौन सी वस्तु नंबर 1 आपका आता है सूर्य, मोमबत्ती, नेक्स्ट आपका बड़े शांत रहो, बल्ब, इनमें से कौन, इनमें से सारे, ऐसे देखो फैन। बताओ अब आता है निम्न में से कौन सी प्रदीप वस्तुएं, भैया मेज, हास्य में नहीं है, कर सकते हैं ना। ये बताओ कैसा लगा लेक्चर, बहुत अच्छा, समझ में आया सब। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक करना है और चैनल को सबको सब्सक्राइब करना है, और जो भी आपके सभी मित्र हैं उनमें क्या करना है, वीडियो को शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।